नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अनुज शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और जैसा कि पीजीटी की तैयारी लगातार हमारी चल रही है, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप हमारी वीडियो को एक अच्छा समय दे रहे हैं और अपने पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी पूरा समय दे रहे हैं, ये मैं लगातार देख रहा हूं। तो इसके लिए बहुत बहुत सभी साथियों का जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चों का, जैसे कि एक थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है जो मैंने यहाँ पूरे फार्मूले पहले से इसलिए बना रखे हैं क्योंकि इनको लिखने में थोड़ा सा समय लगता है। समय लिखने में पूरा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा, इतना फार्मूला लिखने में पूरा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। चूंकि आप सभी लोग समझदार हैं, सभी मेरे साथी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हुए, लेकिन होता क्या है कि 12th क्लास में जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, एमएससी में तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, पढ़ी होगी आपने फिजिकल केमिस्ट्री में, बीएससी में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो क्या होता है अक्सर धीरे धीरे दिमाग से बातें स्लिप होती चली जाती हैं, ये फैक्ट है। तो आज मैं थर्मोडायनेमिक्स के आपको फार्मूले बता रहा हूं। इन फार्मूले को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर और इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं अगली वीडियो में आपको भेजूंगा। लेकिन आज आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के इन फार्मूले को कॉपी कर लीजिए। फार्मूला आपके पास भी होंगे, लेकिन कलेक्टिवली ये फार्मूले आपके पास नहीं होंगे, आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। मैं आपको एक एक फार्मूला इकट्ठा करके दे रहा हूं और इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है आप थ्योरी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक स्कॉलर हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लॉ डेरिवेशन ये सब पढ़िएगा। अगर दिक्कत कोई आएगी तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपका समाधान करूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे साथी जो है, जितने भी मेरे साथी हैं, वो सभी की डिमांड है कि सर अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए और मैं वो मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते, तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अगर टेलीग्राम पर आना चाहते हैं तो टेलीग्राम का मेरा जो नंबर है वो तो चाहे नोट कर लीजिएगा, 9473702711। ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 9473702711 224262810 ये नंबर मेरा टेलीग्राम पर है। इस टेलीग्राम के नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप जो है वो कोई भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं। अगर ग्रुप स्टडी चाहते हैं, अगर कोई बच्चे ग्रुप स्टडी चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आप जो है इस पे किसी भी तरीके से अन्यथा मैसेज ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और कोशिश करिएगा अपनी बात को, अगर मैं आपको YouTube चैनल के थ्रू ही समझाना चाहता हूं, इसको समझा सकता हूं, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। अगर आप इसी से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं तो क्यों आप अपने पैसे को वेस्ट करेंगे, क्यों आप कोचिंग पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या है तो मेरे टेलीग्राम नंबर पर डाल दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, है ना। तो अगर आपको बहुत इच्छा है बात करने की तो ये नंबर है, इस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे ये नंबर ऑन रहता है। इस नंबर पर आप मुझसे, क्योंकि लगातार मेरे क्लासेस चलते हैं और क्लासेस की वजह से ही ये नंबर बहुत कम मैं बात कर पाता हूँ, और भी क्लासेस मेरे रहते हैं तो उनको मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं, तो इस वजह से मेरी बात आपसे कम हो पाएगी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। फिलहाल आपकी समस्या का समाधान करूँगा। तो अब थर्मोडायनामिक्स में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एक एक फार्मूले से बात करूंगा, तब आपसे कल एमसीक्यूज कर पाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब बाय द सिस्टम आ जाए और ऑन द सिस्टम आ जाए तो समझ लीजिए, जब बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा, जब ऑन द सिस्टम होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बाय द सिस्टम है, मैं किसी के झापड़ मारता हूं तो मेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्योंकि मैंने वर्क किया है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मेरी एनर्जी घटी। और जिसके ऊपर झापड़ पड़ा भैया उसकी तो एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, उसका तो पारा ही बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो एनर्जी जुड़ जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड मैं आपसे बात कर लेता हूं नीचे कि अगर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो ये W इज इक्वल टू
WIR का मतलब यहाँ इरिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा वी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी, यहाँ V2 माइनस V1 भी लिखा जिसको जा सकता है। ये सब फार्मूले आप लोग MSc करके करे हुए कैंडिडेट हैं, ये TGT के अगर स्टूडेंट्स हैं वो भी छोटे फार्मूले इन सबको याद कर लें, उनको बहुत मदद मिलेगी। और अगर मैं आपसे ये बात करूं कि W रिवर्सिबल इज इक्वल टू, मैं यहाँ से मैं एक भगवान ने मुझे प्रॉपर्टी दे रखी, मैं दोनों हाथों से लिख लेता हूं, कभी वीडियो देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगी, हालांकि अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन बता दूं आपको। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1, और अगर चाहें तो इसे हम लोग, आपको फार्मूला पता होगा ना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या होता है, V2 अपॉन V1, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर में चले जाइए तो बॉयल्स लॉ को आपने पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ में आपने देखा होगा कि मैं यहां पर थोड़ा लिख करके भी आपको समझा देता हूं। बॉयल्स लॉ में आपने देखा होगा कि P1 V1 इज इक्वल टू हो जाता है आपका P2 V2। तो इस फार्मूले की मदद से ही इन दोनों को कन्वर्ट किया गया है। तो ये न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल खूब आता है। अभी मैं आपको, मेरे पास क्वेश्चन सैंपल पेपर पड़े रहते हैं तो मैं सैंपल पेपर की मदद से ही आपको अभी बताऊंगा कि किन किन पे क्वेश्चन आया हुआ है। पीजीटी के पेपर आपको दिखाऊंगा। मैं कोई भी बात अन्यथा नहीं करता हूं, मैं जो भी बात करता हूं प्रूफ के साथ करता हूं। मैं कोई भी आपको ऐसा नहीं मैं कहूं नहीं साहब ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी बातों में सत्यता का विशेष ध्यान रहता है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं आप ना, मैं अपनी विशेषता आपको यहां बता दूं, दोनों हाथों से सेम राइटिंग में लिखता हूं, उधर जाऊंगा तो बोर्ड पे उधर लिख देता हूं, इधर जाऊंगा तो उधर लिख लेता हूं। तो इस बात का ध्यान रखेगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल और मेनली न्यूमेरिकल, इस पे ध्यान रखिएगा, इसमें खूब न्यूमेरिकल आया हुआ है। यहां पर जो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT है, यहां पर N2 गैस माइनस N1 केवल गैसियस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम बात करें तो NP माइनस NR ही लिया जाएगा, गैसियस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। गैसियस प्रोडक्ट में से गैसियस रिएक्टेंट ही घटाइएगा, तभी काम चलेगा, उससे पहले काम नहीं चलने वाला है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको MCQs में दूंगा और करवाऊंगा, लेकिन आज इस पूरी वीडियो में बने रहेगा, एक एक फार्मूला आपको क्लियर कराऊंगा और बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में। हीट कैपेसिटी का फार्मूला आप जान रहे होंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन M T2 माइनस T1। अगर यहां पर M की वैल्यू 1 मोल रख दी जाए, यानी M की वैल्यू हम लोग यहां पर क्या रख दें भैया, 1 मोल रख दें, तो ये M की वैल्यू जब 1 मोल रखेंगे तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 यानी Q अपॉन डेल्टा T। और CV इज इक्वल टू, अगर इसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम तो DQ ले लेना और कांस्टेंट प्रेशर है DP ले लेना, बाकी नीचे सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अगर एक फार्मूला मेयर्स फार्मूला, ये भी जानकारी में रखिएगा, और जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है, म्यू इज इक्वल टू dt अपॉन, या कुछ जगह ऐसे करके भी लिखा गया डेल्टा T अपॉन डेल्टा, इस तरीके से dP, ऐसे करके भी डेल बोलते हैं इसे, डेल H इज इक्वल टू। तो ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट यानी जूल थॉमसन इफेक्ट से आया हुआ है। इस बात का आपको किरचॉफ इक्वेशन ये पूछी गई है पीजीटी में, किरचॉफ इक्वेशन D डेल्टा U अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा CB। तो अब आपको मैं तरीका बता दूं, अगर यहाँ CB रखना तो यहाँ डेल्टा U रख देना, और यहाँ CP रखना तो भैया यहाँ डेल्टा H रख देना, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, D डेल्टा U है तो डेल्टा U2 माइनस U1 हो गया, इसको इधर ले आइए तो ये डेल्टा T, तो डेल्टा T को कैसे लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ इक्वेशन ये 2013-14 है ना, जो एग्जाम हुए हैं, 13 का तो मुझे याद है, जो एग्जाम हुए उनमें किरचॉफ इक्वेशन आई हुई है। कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्नोट साइकिल में जो थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी है ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q2 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला, ये सब फार्मूले विशेष ध्यान रखने हैं। एंट्रोपी का ये फार्मूला तो सभी को आता है, ये फार्मूला भी सभी को आता है, लेकिन इस फार्मूले में मिसिंग होने लगती है क्योंकि हमारा माइंड स्लिप करने लगता है। ये BSc में ज्यादा यूज होता है, MSc में ज्यादा यूज, 12th क्लास में, 10th में, 11th में कहाँ बच्चा इतना ध्यान दे पाता, तो आपको भी भूल जाते हैं आप लोग, पढ़ाते पढ़ाते याद रहता है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू R ln, अब यहां एक्चुअल में होता क्या है, आप Q अपॉन T तो जानते ही हैं, Q की वैल्यू क्या होती है वहां से उठा के रख दीजिए भाई, Q क्या है, वर्क, यही तो है वर्क डन, यानी अमाउंट ऑफ द
वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम है, और वही एनर्जी Q की वैल्यू जब रखोगे तो RT वहीं से लिया गया है। और एलन का मतलब नेचुरल लॉग जो होता है, अगर आप लोगों को लॉग निकालने में दिक्कत, नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है 2.303 लॉग, ये वैल्यू होती है नेचुरल लॉग की। तो इस वैल्यू को याद रखिएगा। इस नेचुरल लॉग को निकालने की ट्रिक भी मैंने अपनी वीडियोस में डाल रखी। इतनी मेथड मैंने इजी लॉग का कैलकुलेट कर दिया है कि विद इन सेकंड चुटकियों में लॉग निकलेगा आपसे, ऐसे समझ लीजिए। अब यहां पर क्या करना है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और T हटा देना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करना तो यहां सी भी लिख देना, अगर प्रेशर कांस्टेंट करना तो यहां Cp लिख देना, बाकी सब यहां टेम्परेचर जब वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो T2/T1 और जब प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो T2/T1, लेकिन जब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो V2/V1 हो जाएगा। अब मैं बात आपसे कर लेता हूं इधर आकर के, ये पीजीटी का वो हिस्सा है जो हमने अक्सर 2001 से लेकर के 2011 तक के एग्जाम जितने भी हुए, इन सभी में मैंने इसी पार्ट से क्वेश्चन देखे हैं। एक एक नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन देखे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा है, एक तो डेल्टा एनजीआरटी पे देखा है, एंट्रोपी पे देखा है, किरचॉफ्स इक्वेशन पे देखा है, और गिब्स, हेल्महोल्ट्ज, क्लेपियन, क्लेसियस इक्वेशन तो हर बार रखी मिल जाती है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इनको एक्चुअल में होता क्या है कि पढ़ाते सब है, लेकिन पढ़ाते समय क्या होता है कि आपको केवल उसी समय सामने किताब भी होती, नहीं भी होती, तब भी आपका माइंड मेकअप रहता है, बच्चे होते डर नहीं होता। लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा टेंशन माइंड पे लगा रहता है। तो जरा भी डीपीडीटी इधर उधर हुए, भूल गए वहां कि ऊपर डेल्टा एच था या डेल्टा वी था, तो भाई साहब नंबर गए, ये जान लीजिए। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो आई नहीं, आई इस फॉर्म में भूल गए। पढ़ाई तो हमने बच्चों को 12th क्लास में यही थी ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लेकिन पेपर में आगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी। यहां पर एक्चुअल में डेल्टा एस को सॉल्व कर दिया गया, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी करके, इसे प्रेशर कांस्टेंट करके सॉल्व करके रख दिया। अब आगे भूल गए, हो गई गलत, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस समय बस माइंड पे ऐसे ऐसे करके रह जाओगे, दीवार में सिर मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए मैंने आपको फार्मूले कलेक्ट करवा के लिख दिए हैं, इनको आप अब क्लेपियन इक्वेशन, dp/dt बहुत पूछी गई क्लेपियन इक्वेशन, मजा आ जाता है ये पेपर अभी दिखाता हूं मैं आपको। क्लेपियन इक्वेशन डेल्टा dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच टी V2 माइनस V1, और क्लेसियस क्लेपियन ये भी बहुत पूछी गई, डबल टिक लगा रखा है मैंने। log P2/P1 डेल्टा एच 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2, इसको कभी कभी ऐसा भी लिख देते, ध्यान रखिएगा, T1 T2 नीचे आ जाएगा, ऊपर T2 माइनस T1 आ जाएगा, ऐसा भी। गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन भी आई हुई है, गिब्स ड्यूहेम तो आपको याद ही नहीं होगी, पढ़ी थी एमएससी में। तो गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन जी गिब्स फ्री एनर्जी में है, G इज इक्वल टू, इसे कुछ लोग जो होते हैं वो समेशन बोलते हैं, कुछ लोग सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा म्यू आई एन आई, और यहाँ डेल्टा जी प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट म्यू आई एन आई, और इसको जीरो के बराबर भी तीनों फॉर्म में इक्वेशन पाई जाती है। और वेंट ऑफ आइसोथर्म डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन केपी के, और केपी की वैल्यू रखना चाहे तो नेचुरल लॉग तो लगा ही हुआ है, नेचुरल लॉग यहाँ पर वैल्यू जैसे अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट डाल सकते हैं, प्रेशर में है तो प्रेशर आप रिएक्टेंट अपॉन प्रेशर आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं, तो वो चीज यहां पर है। तो मैंने आपको सभी फार्मूले आपकी वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप इन फार्मूले को, मैं हट जा रहा हूं, आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, फार्मूले को, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके देख लीजिए और इनको लिख लीजिए, शायद बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। जहां तक मेरा अनुमान है, मैं चूंकि इससे बोर्ड से हट चुका हूं, तो मेरे साथियों ध्यान से इसे लिख लीजिए। इसका चाहे आप एक क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आप आसानी से लिख पाएंगे। तो अब मैं आपको एक चीज यहां पर दोस्तों बता दूं कि मैं कह रहा था ना कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मेरे पास सैंपल पेपर्स कलेक्ट कर रखे हैं, मैं इन्हीं को स्टडी करता हूं। इससे और भी मेरे पास पेपर हैं, मैं उन्हीं को स्टडी करके आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन हाँ इनमें एक चीज और बढ़ा लीजिए, मुझे ध्यान आ गया है कि एक चीज ये बढ़ानी है आपको इसमें, इसी फार्मूले में, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये चीज यहां डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, यहां ई नॉट सेल है तो यहां डेल्टा जी नॉट है। इस फार्मूले को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए यहां पर, ये आपको यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लेकिन थर्मोडायनामिक्स का टर्म है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं। अब मैं कुछ पेपर पलट रहा हूं और आपका समय भी थोड़ा सा बर्बाद करूंगा, उसमें मैं आपको दिखा दूं कि वाकई में ये क्वेश्चन आए कहां है, क्योंकि पहले मैंने ढूंढ के नहीं रखे। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये पेपर है, इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 107 आया हुआ है। 107 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द
एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंट्रोपी इज, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी का ये फार्मूला पूछा गया है। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इसको आप ध्यान से ऐसे करके देख लीजिए। ये देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाऊंगा अभी, मल्टीपल चॉइस जब करवाऊंगा तो करवाऊंगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं जो कह रहा था क्लेसियस क्लेप्रियन वाला इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन बहुत आई। अच्छा देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी फार्मूला लिखा, डायरेक्ट फार्मूले पे न्यूमेरिकल पे आया हुआ, देखिए यहां लिखा है जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू ऑफ द गैस पूछा गया, म्यू ऑफ द गैस जो मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे देखिए ध्यान से, ये आप देख रहे होंगे कि ये वाला जहां पर मेरी फिंगर है, ये वाला, ये क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा अभी, मैं ये सैंपल पेपर से ही उठाऊंगा क्वेश्चन। इसके बाद भी मैं आपको दिखा देता हूं कि बहुत जगह कहां क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, जिससे आपको एक बार भरोसा जरूर होना चाहिए कि नहीं सर जो बता रहे हैं वो चीजें एग्जाम में आती हैं या नहीं आती हैं। तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं, जरा थोड़ा सा वेट करेंगे आप। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी देख लीजिएगा, गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन इज गिवन बाय, ये देखिएगा ध्यान से, गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन, ये गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन दे रखी है, तो इस गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन आई हुई है, ये आप देखिएगा। इसी के बाद क्लेप्रियन इक्वेशन भी कहीं पर आई थी, मुझे याद है अच्छे से कि क्लेप्रियन इक्वेशन भी आई हुई है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए ये है, देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट कर गया है, ये दूसरे पेपर का था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज इज। अभी यही वाला क्वेश्चन दो पेपरों में मैंने दिखा दिया, अभी आपको 2 पेपर लगातार दिखाए हैं। इसके बाद क्लेप्रियन इक्वेशन, देखिए ये लिखा है द जनरल फॉर्म ऑफ क्लेप्रियन इक्वेशन, ये है। इसी तरीके से ड्यूहम इक्वेशन भी आई हुई है, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं कि गिब्स ड्यूहम इक्वेशन भी आई हुई है। तो आप इन फार्मूलों को बिल्कुल आप ऐसे हल्के में ना लें, आपने पढ़े जरूर होंगे ये फार्मूले, लेकिन ये फार्मूले देखिए फिर दोबारा भी आ चुकी है कि द जनरल फॉर्म ऑफ क्लेप्रियन इक्वेशन, ऐसे देखिएगा, पेपर देखिए मेरे साथ सामने लगा हुआ, ये पेपर है, ये किसी कॉपी की फोटोस्टेट नहीं है, ये सैंपल पेपर की फोटोस्टेट है, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गिब्स ड्यूहम इक्वेशन भी ये वाली आई हुई है, तो ये बात सब मैं आपको बता दूं। तो अब आप लोग इन फार्मूले को ध्यान से लिख लीजिए, आज पूरे फार्मूले पढ़िए, इनको याद कर लीजिए, और कल इन्हीं फार्मूले पे बेस मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा। मैंने अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैंने अपना टेलीग्राम का नंबर अभी आपको नोट कर दिया था, अभी आपको बोल दिया था। टेलीग्राम का मेरा जो नंबर है वो दोबारा चाहे तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, 9473702711, ये नंबर है मेरा, ये टेलीग्राम पे है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप भी पढ़ाई में व्यस्त हैं, मैं भी पढ़ाने में व्यस्त हूँ, दोनों एक दूसरे की समस्याओं से लगातार, भाई आप पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं और मैं पढ़ाने में लगातार कर रहा हूं, तो इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करिएगा, एक्स्ट्रा बात करने की थोड़ी सी कोशिश कम करिएगा। जो आपकी समस्या उनका समाधान मैं जरूर करूंगा, समय आपको दूंगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन कोई समस्या, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में, या कोई ऐसा टॉपिक हो, या मुझसे कुछ पूछना हो कि सर मुझे इस समस्या का समाधान बता दिए, तो मैंने चूँकि नंबर मैं पब्लिकली डाल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको आज वीडियो में अपना पब्लिकली नंबर बता दिया है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। तो अब ये थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूले पे, अब इसके बाद मैं आपको चलते चलते ये भी बता देता हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर मैंने जो 8-10 साल के इकट्ठे किए हुए हैं, इन्हीं सैंपल पेपर्स में मैंने देखे हुए हैं कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम, जैसे एनएमआर सिग्नल्स कैसे निकाले जाते हैं, देखिएगा पेपर आप लोग, एनएमआर सिग्नल कैसे निकाले जाते हैं, या लैम्डा मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है, या अनसैचुरेशन कैसे निकाला जाता है, या फिर आप कैसे पता करेंगे कि इसकी रेडिएशंस, यानी जैसे दे दिए 4000 से लेकर के 1300 के बीच में आ रहा है, बताइए इसकी रेंज जो है वो IR की होगी, UV की होगी, किस वेवलेंथ। तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ट्रिक, सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। इसी के बाद थर्मोडायनामिक्स के बाद लगातार सबसे, इसके बाद मैं आपको स्टेट ऑफ मैटर के क्वेश्चंस कराऊंगा, स्टेट ऑफ मैटर मतलब गैसेस स्टेट के कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कभी पायरोल का नाम पूछ लिया गया,
बताइए आईपीएससी नेम क्या है, तो आप सोचिए पायरोल का आईपीएससी नेम क्या है। थायोफिन का आईपीएससी नेम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे थायोफिन का आईपीएससी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी परफेक्टनेस दूंगा आपको, जैसे आपको यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन आप जरूर मदद करिए मेरी इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। और उसकी वजह मैं सिर्फ ये जानूं कि नहीं, अगर मैंने किसी की मदद की है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, मुझे अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम वीडियो को देखिए, लोगों को शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन करवाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू।